दोस्तों आइए जाने आखिर क्यों दिया था माँ सरस्वती ने देवी लक्ष्मी और माँ गंगा को श्राप। आइए इसका रहस्य जाने। दोस्तों आप देख रहे हैं यादव 40 आलोक कैसे। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सनातन धर्म शास्त्रों में दो सरस्वती देवी का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक सरस्वती संसार के रचयिता ब्रह्मा जी की पत्नी वे पुत्री है और दूसरी विष्णु पत्नी सरस्वती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार विष्णु पत्नी मां सरस्वती ने देवी लक्ष्मी और गंगा जी को श्राप दे दिया था कि लेकिन क्यों, आइए इसका समस्त। माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी और माँ गंगा जी का तीनों ही भगवान विष्णु की पत्नियां थी और तीनों ही पत्नियां हर पल नारायण को प्रसन्न करने के प्रयास में रहती थी। ऐसे ही एक बार माँ गंगा ने नारायण के प्रति अपना लगाव चाहिए जाहिर कर लिया, जिससे देखकर माँ सरस्वती जी को अच्छा नहीं लगा और उनके मन में माँ गंगा जी के प्रति ईर्ष्या का भाव हो गया। इसके बाद माँ सरस्वती भगवती माँ विष्णु पर क्रोधित हो उठी और उनसे कहने लगी कि देवी सरस्वती ने भगवान विष्णु को तीनों पत्नियों के प्रति समान प्रेम के सिद्धांत की अनदेखी कर गंगा के प्रति लगाव को लेकर कई बातें सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने माँ गंगा को भी कई प्रकार के अपशब्द कहे। देवी सरस्वती इतनी क्रोधित थी कि माँ लक्ष्मी के रोने पर भी वे नहीं रुकी और इसी तरह तीनों पत्नियों के बीच कलेश से परेशान होकर विष्णु जी कुछ समय के लिए वैकुंठ चल दिए। विष्णु जी के चले जाने के बाद भी देवी सरस्वती काफी दुखी हुई। नारायण के इस तरह वैकुंठ छोड़कर चले जाने का दोष माँ सरस्वती ने गंगा जी को देते हुए क्रोध में उन पर प्रहार करना चालू कर दिया, लेकिन माँ लक्ष्मी उनके बचाव में दोनों के बीच आ गई और यही सब देखकर माँ सरस्वती ने लक्ष्मी जी को माँ गंगा की सहायिका समझकर उन्होंने भी अपमानित किया और उन्हें वृक्ष बनने का श्राप दे दिया, जिसके कारण वे पृथ्वी पर तुलसी के पौधे में के रूप में अवतरित हुई। लेकिन यही सब देखकर माँ गंगा ने भी क्रोधित में आकर देवी सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रवाहित होने का श्राप दे दिया। इसके पलटवार में देवी सरस्वती ने भी गंगा को श्राप दिया कि पृथ्वी पर नदी बनकर बहने व मनुष्यों की अस्थियां ढोने का श्राप दे दिया। इसके बाद श्री विष्णु भगवान वहां पहुंचे और उन्हें तीनों देवियों के श्राप के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही लक्ष्मी को पौधे में नदी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का कारण उन्हें बहुत दुख हुआ, जिसके बदले उन्होंने देवी लक्ष्मी के स्वभाव में वे पूरे प्रकरण के दौरान उनकी सूझबूझ को देखते हुए उन्हें पूर्ण रूप से वैकुंठ में रहने का वरदान दिया और इसलिए देवी लक्ष्मी का स्थान सदैव विष्णु जी के पास होता है।